Welcome students, welcome on Study with Ravi. Today we are going to solve some important questions of factorization of class 8. In which one? The first is 16x square plus 24xy plus 9y square. So beta this factorization is based on the identity. ये identity based question है. जैसा मैंने आपको identities बताई थी a plus b का whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. ये एक आइडेंटिटी होती है और ये वाला फैक्टराइजेशन इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है. अब पहला क्वेश्चन ये होता है, पहला क्वेश्चन ये रेज होता है कि हाउ टू नो दैट, कैसे ये जाने कि ये आइडेंटिटी पे बेस्ड है. तो जब कभी आपको ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिले या ऐसा पॉलिनोमियल मिले जिसमें टोटल 3 टर्म्स हो और 3 टर्म्स में 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो, 3 टर्म्स में 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो, तो मान लो आप कि वो या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट होगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट होगा. दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये आइडेंटिटी होती है. ओके, तो देखते हैं अपने क्वेश्चन में कैसे जाने कि ये आइडेंटिटी बेस्ड है या नहीं है. तो पहला क्वेश्चन हमने देखा, तो हमारा पहला टर्म है 16a स्क्वायर. बेटा 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4 एंड x स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ x. तो ये पहला टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है, दूसरा टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तीसरे टर्म की बात करें तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स है. जैसे 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3 एंड y स्क्वायर जो है y का स्क्वायर है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है. तो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, हमें 3 टर्म्स में से 2 परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स मिल गए. अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो हमारे पहले परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स में जो वेरिएबल था और जो दूसरे परफेक्ट स्क्वायर टर्म में जो वेरिएबल था, वो दोनों वेरिएबल बीच वाले टर्म में, जैसे यहाँ x था यहाँ y था, x और y दोनों यहाँ पे है, तो डेफिनेटली ये नंबर हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर में सेट होगा, क्योंकि यहाँ 2ab नेगेटिव है. तो देखिए अब इसको क्या करें, 16 को हम लिख सकते हैं 4x का कंप्लीट स्क्वायर. अभी मिडिल टर्म को आप एज इट इज छोड़ दो और इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर. ओके, तो बेटा एज पर आइडेंटिटी हमें मिलना चाहिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो हमें a स्क्वायर तो मिल गया और b स्क्वायर भी मिल गया. ये बीच वाला 2ab हमें मिलना चाहिए. मीन्स ये बीच वाला टर्म हमारा होना चाहिए 2 इंटू a की जगह क्या है 4x, 2 इंटू 4x इंटू b की जगह क्या है 3y. तो हमने ये लिख दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो क्या हम चेक करें कि क्या ये तीनों का प्रोडक्ट ऊपर 24xy के बराबर आ रहा है कि नहीं. तो देखिए 2 4 जा 8 एंड 8 3 जा 24 x इंटू वाई दैट इज 24xy. तो डेफिनेटली ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन a की जगह क्या है 4x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x और b की जगह क्या है 3y, तो प्लस 3y का होल स्क्वायर. जैसे यहाँ a स्क्वायर था तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, तो यहाँ 4x का स्क्वायर है तो 4x और 3y का स्क्वायर है तो प्लस 3y का होल स्क्वायर. इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 4x प्लस 3y इंटू 4x प्लस 3y. ओके, नाउ टेल मी द सेकेंड क्वेश्चन. क्या है दूसरा क्वेश्चन? टेल मी द सेकेंड क्वेश्चन. यस, दूसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 2x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 72x. ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन. चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं. तो बेटा कोई भी फैक्टराइजेशन हो, हमें हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि फैक्टराइजेशन करते समय पहले तो हमें सारे टर्म्स को एक साथ देख लेना चाहिए, चाहे हमारे फैक्टर्स में, चाहे हमारे एक्सप्रेशन में 2 टर्म हो, 3 टर्म हो या 4 टर्म हो. एक बार हमें सारे टर्म्स को देख लेना चाहिए. क्या पूरे टर्म्स में कुछ कॉमन है? तो आप देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो पहले तो x सब में कॉमन हो गया. एज वेल एज अगर नंबर्स को देखें तो 2, 24, 72 यानी सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं. तो यानी सबसे पहले तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2x कॉमन, यानी पहला फैक्टर इसका हो गया 2x. अब 2x हो गया, कैसे 2x हुआ ये भी देख लो. जैसे हम पहले टर्म को अगर फैक्टराइज करें 2x क्यूब को, तो वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स.
अगर हम दूसरे टर्म को फैक्टराइज करें 24x स्क्वायर को, तो हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू एक्स इंटू एक्स। और अगर हम तीसरे टर्म को फैक्टराइज करें 72x को, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 36 इंटू एक्स। तो हम देख रहे हैं कि बेटा तीनों टर्म में 2 है और तीनों टर्म में x है, तो यही 2x हमारा कॉमन हो। अब अगर हमने जब 2x कॉमन लिया तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बच गया 2 टाइम्स x यानी x स्क्वायर, यहाँ बच गया x स्क्वायर। अब 24x स्क्वायर में क्या बचेगा, तो 12 और x यानी प्लस 12x प्लस 72x में क्या बचा 36। अब एक फैक्टर तो इसका अलग ही हो गया, उसके बाद एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आप इसको कह सकते हो और a प्लस बी का होल स्क्वायर भी कह सकते हो। तो पहले तो 2x को हमने अलग कर लिया। अब देखो ध्यान से, सेम वही प्रोसेस, मैंने कहा था आइडेंटिटी बेस्ड है कि नहीं, या a प्लस बी के होल स्क्वायर में सेट होने लायक है कि नहीं। तो हम देखें तो हमारा पहला टर्म x स्क्वायर है और लास्ट टर्म 36 है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6। तो क्या हो गया, 2 परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स मिल गए, यानी ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में सेट होगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस, अभी मिडिल टर्म तो छोड़ दीजिए, प्लस 6 का स्क्वायर, यानी हमें a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, यहाँ होना चाहिए 2ab, यानी 2 इंटू a इंटू b। देखिए क्या ये ऊपर वाले 12x के बराबर आ रहा है कि नहीं, 2 6 जा 12x आ रहा है। मतलब क्या हो गया बेटा, ये हो गया 2x और ये हो गया x प्लस 6 का होल स्क्वायर, जिसको और फैक्टराइज करके 2x इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6 भी लिख सकते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको हमने डिस्कस किया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो कैसा रहा, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या हेल्पफुल था, वैसा कमेंट में लिखिए। थैंक यू।